नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सहस्राहु। नमः शमैसाराय स्वानुत्याचकासे चिस्वावाय मावाय सर्वभावान्तरते। ज्ञाता स्वरूप माने अपना स्वरूप। इतनी सुंदर चर्चा है कि किसी को विश्वास ही ना हो। क्या इतना सरल हो सकता है मोक्ष? कौन भरोसा करे? इतनी बार मुनि दीक्षा ले ली तब तो कल्याण नहीं हुआ, 11 अग्नोपुर पढ़ लिए तो कल्याण नहीं हुआ, और आप कह रहे कुछ मत करो। ज्ञाता ही सिर्फ सुख पाता। क्या गजब है, ज्ञाता ही। मतलब एक झटके में किसी को भरोसा आना बड़ा कठिन है। किसी की गलती नहीं है जो गुरुदेव का विरोध करें या समय साह जी का विरोध करें, अचंभा नहीं है, क्योंकि भारी भारी काम कर रहे हो कल्याण नहीं हो, भारी भारी। चर्चा तो बहुत हो सकती है। ये पैसे वालों का धर्म नहीं है कि दान देने से धर्म हो जाए। पैसा वाले दान दे लेंगे, गरीब का क्या होगा, जानवरों का क्या होगा, नारकियों का क्या होगा, बताओ क्या होगा। यदि पैसा से धर्म होता तो कितना कठिन हो जाता, सोचो। यदि उपवास करने से धर्म होता तो जो बेचारे कमजोर हैं उनका क्या होता, जो लगभग लग जाए उनका क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता भी क्या करते बेचारे, उनका तो धर्म ही नहीं हो सकता। क्या कमाल है। दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग होता है, ऊपर से पटक देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, और मोक्ष। इसका मतलब है देह कैसी भी हो, कैसी भी हो। 24 तीर्थंकरों में इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात है कि शरीर के कलर सबके गोरे नहीं थी। तीर्थंकर प्रकृति है तो बड़ी बढ़िया प्रकृति होना चाहिए, तो गोरे होने चाहिए। 2 सांवले क्यों हो? होना चाहिए ना। अपन तो पुण्य का उदय किसको मानते हैं? गोरे गोरे रंग। काला रंग तो पाप का होता है। तो 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकरों के रंग काली थी, तो पाप का उदय है क्या? कितनी सुंदर बात है कि 24 तीर्थंकरों के कलर, रंग, वर्ण, शरीर सुंदर है। इसका मतलब तुम कभी भी काले रंग वालों से घृणा मत करना, सांवलों से नफरत मत करना। क्यों कि काला रंग किसने कह दिया पाप का उदय है? यदि आप पढ़ोगे ना तो वर्ण में काले में दोनों है, शुभ और अशुभ है ना, शुभ वर्ण और अशुभ वर्ण। शुभ अशुभ है, बोलो। उद्गल की 20 है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय, वे 20 के 20 शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। मैंने घृणा का कहीं स्थान नहीं है।
ने कहाँ से फैला दिया? ये मिथ्यात्व है कि काले लोग खराब होते हैं कि काले लोग, हमने कहाँ से नफरत फैला ली अपने आप में, सब में लगा लेना। गोरे रंग के कलर होते हैं, उनमें भी अशुभ होता है, अशुभ नामकरण वर्ण की प्रकृति है ना, स्पर्श गंध वर्ण होता है। कहने का मतलब ये है कठोर और नरम, कोमल स्पर्श और कठोर, इनमें शुभ अशुभ दोनों में ही होता है। यदि हड्डियां कठोर नहीं हुए तो क्या होगा? सोचो, सिर की हड्डी, आदमी गिरे और फट के मर जाए कठोर होती है हड्डी, कितने एक्सीडेंट होते, कितनी बार चोट लग जाती, कितनी बार गिरती है इसके ऊपर, तो अभी कठोर है। तो कठोर होना अच्छा है, हड्डियों का कठोर होना अच्छा है। शुभ नामकरण में कठोरता मांस का, इनका मांस का कोमल होना ये शुभ है। मांस न कठोर हो जाए तो आफत है, और हड्डियां लुजी लुजी हो जाए तो मुसीबत है। इसलिए तुम अपनी मति कल्पना को विराम दो, विश्व में कोई भी खराब नहीं है। भेद विज्ञान करने का ये फल है, आनंद करो। तो ज्ञाता का स्वरूप बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। सचमुच भरोसा करने में आपको मेहनत, ये तो गुरुदेव श्री वजह से इतना खुलासा हो गया। नहीं तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि मुझे ऐसा लगता था कि भगवान बहुत कठिन है, भगवान बनना। अभी तो सम्यक दर्शन करने ही कठिन लगते हैं, आचरण तो बहुत दूर की बात है, मुनि बनना तो बहुत दूर की बात है। और अब पंचम काल है, हुंडा सर्पणी है, मुनि बनना और कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं। कठिन तो तब हो जब करना हो, करना ही तो नहीं है, होना है। बच्चे को बड़ा करना कठिन है, बच्चे का बड़ा होना कठिन नहीं है। क्या कहे? बच्चे का बड़ा होना कठिन नहीं है, बच्चे का बड़ा करना कठिन है। चले अब अपन पढ़ते हैं। अपने पास 2 छंद हैं अभी भी। बीतरागता बढ़ती जाती, निर्ग्रंथ पद प्रगटाता है। विषय वासना सुन हृदय से, निश्चल ध्यान लगाता है। अब ये फल की चर्चा आने लगी। अभी तक जितनी चर्चा थी वो स्वरूप की थी, अब ये फल है। फल में क्या होगा? बीतरागता बढ़ती जाती, बढ़ाते जाती नहीं, विरक्त हो विरक्त हो विरक्त हो विरक्त हो नहीं। हम विरक्ति नहीं हो पा रहे पंडित जी, क्या बताएं, बहुत विरक्ति नहीं हो पा रहे। ये पैसा हमसे छूट नहीं रहा, पत्नी हमसे छूट नहीं रही, बच्चे हमसे छूट नहीं रहे। हम जब भी छोड़ने की सोचते तो घबराहट हो जाती, पंडित जी पति एक्सपायर हो गए, ऐसी सोचने मात्र से घबराहट हो जाती है। वो घबराहट दूर हो तो सम्यक दर्शन हो। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं है, फिर तो बहुत मुसीबत हो गई। पति एक्सपायर हो जाओ, इसकी हमें ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इसकी ताकत नहीं बढ़ाना है, सब कह दिया, सब पॉजिटिवली जितना कहना था। कुछ नहीं करना, बीत रागता बढ़ती जाती। बीत रागता बढ़ने का मतलब सब बताया था। अनंत अनुबंधी जाएगी, अप्रत्यक्ष जाएगी, धीरे धीरे जाएगी तुम्हारे। फिर समझो अच्छे से, किसी को हटाने का भाव ही द्वेष है। हटाना क्या हुआ? पत्नी मर जाएगी तो क्या होगा? तो अरे वो मरेगी कि नहीं मरेगी उसकी वो जानो, तो मारना क्यों चाहते हो? द्वेष है, इसका नाम द्वेष है, द्वेष है। पंडित जी हम कभी कभी सोचते हैं यदि घर गिर गया तो क्या होगा? अरे क्या होगा? बहुत अच्छे से कह रहे हैं, परिणमन होगा। क्या होगा? अभी भी घर का परिणमन नहीं हो रहा, और गिर जाएगा तो भी परिणमन नहीं होगा। जिन लोगों को दुखी होना होता है वे यही सोचते हैं क्या होगा। बहुत छोटे शब्द बोले, कौन कौन से? क्या होगा। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे गली गली, कदम कदम पे। जब भी फालतू बैठना हो, दुखी होना, भैया जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बता? अब गुरुदेव नहीं रहे तो अब क्या होगा? अब हम भी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? महावीर भगवान नहीं रहे तो अभी क्या हो रहा है बता दो? क्या हो रहा है? महावीर भगवान नहीं है तो आचार्य कुंकुम स्वामी नहीं, तो अब क्या हो रहा है? काहे को परेशान हो रहे? बहुत सुंदर व्यवस्थित है। 3 लोक 3 काल 6 द्रव्य व्यवस्थित है। तू माथा मत फोड़, आनंद कर। फिर से कह रहा हूं, जिन्हें आनंद नहीं करना वे ऐसी बातें सोचने लगती। आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना सुंदर,
फिर भी कई लोगों को बड़ी तकलीफ हुई होगी, काहे को बना रहे, कौन रहेगा गांव में, सब चले जाएंगे, काहे को पैसा मिटा रहे, बताओ इतनी बड़ी मूर्ति कर दी, इतनी तेजी कर दी, कौन देखेगा, कौन झटकारेगा। अरे तू तो शांत रहे भाई। सिविल लगाने से क्या होता है, फालतू खा पी के चले जाएंगे लोग, सिविल लगाने से क्या होता है। अरे मान ये क्या होगा की समस्या है। हमने पंडित साहब से कई बार मामलों में पूछा है कि आजकल ऐसा ऐसा मेरे ग्रंथ बहुत छप रहा है, क्या होगा, और मंदिर बहुत बन रहे, क्या होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे उनसे। पंडित साहब ने बहुत प्यारे जवाब दिए, तुम बताओ क्या होगा। इतना ही तो होगा कि जो पैसा बैंक में रखे रखे परिणम रहे थे वो अब यहाँ परिणम रहे, और क्या होगा। क्यों, अपन मरेंगे तो दो ही बातें हो सकती कि तुम्हारा पैसा यहाँ के लग गया, और नहीं तो घर में टपरिया बनी होती, झोंपड़ी बनी होती, सोना चांदी होता, बर्तन होते, मामे होते, बैंक में, खेतों में होती, तो छोड़ के तो मन नहीं था ना अपने को। वो खेत में परिणमेगा पैसा कि मंदिर में परिणमेगा, क्या फर्क पड़ गया। सुनो, खेत में तो हिंसा होगी, और यहाँ से तो यदि ये मंदिर बना रहा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाइज का मार्ग का निमित्त बना रहेगा, वो तो निमित्त नहीं है। बताओ भाई, पूरे दशाला में दसाला क्यों, दासाला, ये पूरे दासाला में सम्यक दर्शन ज्ञान चाइज के निमित्त कितने, बता दो कितनी। तो जी तो निमित्त है। जिस गांव में मोक्ष मार्ग का निमित्त नहीं होता वो गांव उजड़ा हुआ कहलाता है। यहाँ आत्महित की वार्ता नहीं मिल सकती, नहीं मिलती। जरा सोचो, जिस गांव में कुआं नहीं हो, नदी ना हो, तालाब नहीं हो, तो वो गांव कैसा होगा। सोचो, पीने को पानी नहीं मिले तो, जमीन तो बहुत बड़ी है लेकिन पानी नहीं है, बोलो क्या होगा। ऐसे उस गांव को उजड़ा हुआ कहते हैं जिस गांव में आत्म कल्याण का हित की चर्चा नहीं होती। वो उसमें आता है अभय कुमार जी, अभय कुमार को निकाल दिया था, जा रहे थे तो एक मामा बन गए थे रास्ते में, श्रेणिक, हाँ अभय नहीं श्रेणिक जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने पूछा, मामा ये गांव उजड़ा हुआ है कि बसा हुआ है। अब गांव दिख ही रहा है, गांव दिख ही रहा है, आदमी आ जा रहे हैं, बेल बखर सब है वहां, जी गांव उजड़ा है कि बसा हुआ है। तो मामा जी का जो सन की है, अच्छा खासा बसा हुआ गांव दिख रहा है, अजय कह रहे बसा है कि उजड़ा है। अब नहीं समझे, उनकी बेटी समझ गई, जहां आत्महित की बातें नहीं होती वो उजड़ा हुआ गांव है। लेकिन ऐसे लोग फालतू कर्म मानते, फालतू। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे पास 100 लाख है, 100 लाख, और तुमने 10 लाख इस मंदिर में लगा दी, ठीक है, और 90 लाख कितने बची, 100 लाख कही थी तो 90 लाख बचे। तो तुम मरते समय 90 लाख कहाँ छोड़ के जाओगे, खेतों के रूप में, मकान के रूप में, सोना चांदी के रूप में, बर्तनों के रूप में, और काय के रूप में छोड़ोगे, बता। तो क्या फर्क पड़ गया, 10 लाख का मंदिर बन गया। फिर से समझो, ये भवताप हारी है, ये समोसरण लगाना है, वो उसके नहीं। मैंने इतने दिनों में एक बार ये प्रेरणा नहीं करी, खेत खरीद के रख लो, भला खरीद लो, अरे तुम्हें जो करना है करो, मंदिर को चलाओ। मैं तो इसलिए जाते जाते कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को एक संकल्प करना चाहिए कि अपना 1%, 5%, 2%, जितना तुम, हमने क्या तुम्हारी स्वतंत्रता, वो मंदिर में तत्व ज्ञान के लिए लगाना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए। कभी ये नहीं लगेगा भैया हम शिविर कौन लगाए, कैसे लगाए। शिविर लगाने की बात आ जाए तो गांव गांव से लोग आ जाए, 5 लोग हमें भाई हम समय दे सकते हैं, 5 लोग कह रहे हैं हम पैसा दे सकते हैं, 5 लोग कह रहे हैं भैया हम आदमियों की व्यवस्था कर सकते हैं, हमारी 5 गाड़ियाँ तुम्हारे लिए लगी रहेंगी शिविर में। अब शिविर, अब बताओ शिविर कहाँ कठिन है, बोलो शिविर कहाँ कठिन है। अभी तक इतने शिविर लगे, आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। दिल्ली का शिविर कितना कठिन था, दिल्ली का शिविर, वहाँ बीजेपी, कांग्रेस और केजरीवाल की सरकार, इन तीनों ने हाथ खड़े कर दिए थे, हम जगह नहीं दे सकती। बोले क्यों, ये राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर हम 1 या 2 दिन का कार्यक्रम करते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं और व्यवस्था करने में हम हार जाते हैं। पार्टियों ने मना कर दिया था, पार्टियों ने,
साल भर जगह ढूंढते रह गए थे और ये लग रहा था क्या करें क्या नहीं करें। फिर भी जगह मिल गई और खूब बढ़िया शिविर हो गया, क्योंकि शिविर के करता अपन नहीं है। कई बार ऐसा लगता है पैसा कहाँ से आएगा, अरे 5-5 लाख देने वाले बहुत हैं देश भर में, 25 लाख एक झटके बजाएंगे, 25 लाख में शिविर लग जाएगा तुम्हारे गांव में, ज़्यादा खर्चे नहीं होने तुम्हारे गांव में, बहुत खर्चे कम है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, सबको ये भावना होना चाहिए, हमारा संसार सागर में डूबने वाले डुबाने वाले विषय कितने और मोक्ष मार्ग में लगाने वाला पैसा कितना, पैसे का हिसाब ही तो लगाओ। जैसे 100% पैसा है तो 100% में सब नरक निगोद वालों के लिए ही है कि आत्मकल्याण के लिए भी है। अब विरक्ति बढ़ने पर ऐसे विचार अपने आप आने लगते। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मेरा तो गणित बहुत जबरदस्त अलग है, कॉमर्स पढ़ा है ना मैंने, व्यापार तो पूरा बनिया बुद्धि है दिमाग में। मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा गणित, शॉर्ट में कहूँ तो कह देता हूँ एक लाइन में, आदमी को मंदिर में लगाया धन, दान में लगाया, तीर्थ यात्रा में लगाया, इस पैसा में तो आखिर तो इतने अपन इतने दे दिए, इतने दे दिए। तो रत्नगढ़ साहब का चार्जी में लिखा है, जो हाथ तुम अपने हाथों से धर्म में लगाते हो वो ही तुम्हारा है, जो तुमने कमाया वो तुम्हारा नहीं है। क्यों, वो तो छोड़ के चले गए, वो तो छोड़ के चले गए ना, ये तो उनका हुआ जो भोगेंगे। अब कौन भोगे तो ये तुम्हें भी नहीं मालूम। ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम बेटों को दे जाओगे तो बेटा भोगेगा। बेटा एक गलती कर जाए, सट्टाबाजी खेल ले IPL की, तुम्हारी दी हुई जमीन खत्म हो गई, तुम्हारे मकान बिक गए, तुम्हारा सोना बिक गया। क्यों, पुण्य पिता का पुण्य पिता के साथ जाता है। जल्दी कह गए कुछ, क्या कह रहे, चक्रवर्ती की संतान चक्रवर्ती नहीं होती, चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी इतनी कंगाल होती है, 7वीं पीढ़ी चक्रवर्ती की, कि उसको खाने के लिए मामा के घर से आता है, इतनी कंगाल हो जाती। क्यों, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, उसको कैसे हो जाए। हमने खूब देखे ऐसे लुटते हुए, वो सट्टेबाजी खेल गए, इधर उधर खेल गए, दारू पी गए, कुसंगति कर गए, सब पैसा खत्म हो गया। अब हम फिर पूछ रहे तो डेड कैपिटल, इसको मैं कहते हैं डेड कैपिटल, अंग्रेजी समझते, डेड मतलब कोई काम की नहीं, मरी मराई। आदमी इतना खुश होता है, जबरन खुश होता है। मैं फिर से कहता हूँ, जो आपने दान दिया और भोगा वो तुम्हारा है, वहाँ की तो लोगों ने यदि कब्जे कर लिए तो उनका हो गया वो। आप बताओ पाकिस्तान के घरों का क्या हुआ जैनों के, एक झटके में भारत पाकिस्तान के विभाजन के चक्कर में हमारी करोड़ों की संपत्ति वहीं रह गई। कहाँ रही तुम्हारी, बोलो तुम्हारी कहाँ रही। कागज अभी तुम्हारे पास रखे हो तो रखे रहो, कागज में अभी भी रखे होंगे लोगों पे कि हमारी जमीन थी वहां, क्या करोगी। डेट कैपिटल, इसको कहते हैं डेट कैपिटल। और लाइफ कैपिटल वो होती है जो भोगो दान दे। दान नहीं मांग रहे तुमसे, ध्यान रखना, हम तो तुम्हें दान करने का फायदा बता रहे। छोटी सा गणित समझाता हूँ, देखो एक आदमी ने 10,000 की जमीन पटक ली, बड़ा खुश, बहुत खुश। फिर 1 साल बाद 2 साल बाद वहां से एक नहर निकली और पंडित जी सम्यक दर्शन हो गया। क्या है वो, 1 लाख की हो गई जमीन, नहर। फिर और खुश, अभी भी बेची नहीं। 5-10 साल बाद, अरे अब तो इसी गांव में सरकारी स्कूल बन रहा है, तो हमारी जमीन हो गई 10 लाख की। फिर खुश, बेची नहीं। और एक दिन दादाजी मर गए, अब बच्चों को दे गए, अब बच्चा खुश, लड़ रहे, अब बेचने की हिम्मत पड़ नहीं रही और बंटवारा हो नहीं रहा। बेचे तो बराबर रुपये ले ली, 10 लाख में से 2.5 लाख, लेकिन नहीं भाई 10,000 कितने खतरनाक है वो बता रहा हूँ। 10,000 भाई 10,000 जो तुमने बोए थे जमीन बेच नहीं सकते। क्यों, पंडित जी अब यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, 1 करोड़ की हो गई, बेचने में कोई फायदा नहीं, इतना तो बैंक नहीं देता, सोने भी नहीं बेची। फिर थोड़े दिन बाद वहां पे इंडस्ट्री आ गई, पंडित जी अब तो 10 करोड़ की। बेबी मर गई, 4 पीढ़ी मर गई, बेच नहीं पाई। फिर उनकी अगली पीढ़ी आ गई, बेबी नहीं बेच पाई। आप जाके देखिए, हाँ यदि बहुत ज्यादा कसाई लड़का होंगे तो मर जाएंगे, लट्ठ चल जाएंगे खेतों में, मार पीट हो जाएगी।
उल्टे सीधे काम हो जाएंगे, क्रूर हो जाएंगे आपस में। इतनी बढ़िया भाषा लिखी है अजीज नाजा वाली। जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, ये कव्वाली की लाइन है। खा गई। साहित्य में लिखा है ये भूमि राजाओं पर हंसती है, ये भूमि राजाओं पर, राजा कह रहा हमारी है, हमारी, और मर गए वहीं खप गए। हमारी है। हाँ पता नहीं पावे क्या कह जाए। बिल्कुल, मैं तो इसलिए डेट कैपिटल का विश्वास मत कर, छोड़ के मरना और खर्च करके मरना, दान दे के मरना। और इसी गणित की वजह से आज मेरे पास भी करोड़ों रुपया होता है। नौकरी बहुत अच्छी थी मेरी, बहुत ही बढ़िया नौकरी थी, 2 घंटा पढ़ाते थे और थोड़े समय बाद तो 2 पीरियड पढ़ाने मिलते पर डे, फिर सप्ताह में 4-5 पीरियड, 3 पीरियड बस, और तनख्वाह बहुत अच्छी। मैंने क्यों छोड़ी पता है? क्यों? क्योंकि वो कमाई यहीं रह जाएगी। उसी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ 2 घंटा रोज, 2 घंटा। अभी अनंत भगवान के कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अब मिथ्यादर्शियों कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ। और इसकी कमाई का फल, एक समय की कमाई का फल अनंत काल है। और वो कमाई में कितना भी कर लेता, आज हो सकता है मेरे पास शेयर होते, गोल्ड होता, बहुत कुछ होता, ज़मीन क्या क्या हो जाता है, जो फ्लैट आजकल की तारीख में, वो सब तो 1 सेकंड में छोड़ के मर जाएंगे। तो मेरी प्रतिज्ञा थी 1 रुपया भी छोड़ के नहीं मरूंगा। क्या बोल रहा हूँ? 1 रुपया भी छोड़ के नहीं मरूंगा। क्या दम है, पूरा पैसा खर्च कर दिया, अब मस्त रह रहे बढ़िया आराम से। थोड़े मुझे समझा, अब बिल्कुल डेट कैपिटल जोड़ना माने बहुत दुखी हो रहा है। कितना ही लॉस हो जाए, सुन लो सभी लोग, महिलाएं, मैनेजमेंट सिखा रहे तुम्हें घर का, स्ट्रेस फ्री लिखा है तुमने, इसका ही नाम है बैराग बढ़ता जाए। ये प्रैक्टिकल बैराग बढ़ना बता रहे। जब पैसा छोड़ के ही मरने तो दूध ढुल गया काहे को आया कर रहे, दूध ढुल गया 10 रुपया डर जाए। पंडित जी आज तो 1000 रुपये को घी ढुलेगा, 1 किलो घी, और वो ऐसे रखी थी वहाँ पे चूल्हे पे, और उलट गई पूरा घी गाओ। अरे खाई चिच्ची कर रही। मरते समय कितना छोड़ेंगे, बात खत्म। कहाँ है, भट्टी में घी डाल के गए कि डब्बा में रख के गए? माने रियल गणित है मेरा। ये गणित 80-82 से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, 80-82 से। एक बार ऐसा घटना घट गई थी, 10,000 का नुकसान हो गया पिताजी को, बहुत टेंशन में। उस जमाने में 10,000, 80-82 की बहुत टेंशन पिताजी को। और एक सगे दोस्त मैंने बहुत मित्र, अच्छा गहरा, उससे 10,000 का लॉस हो गया। उस जमाने में 10,000 की साल की इनकम नहीं थी। मतलब यदि आप मेरे से पूछोगे तो 82 में मेरे को 500 महीने की नौकरी मिली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस में 500 रुपये मिलते थे मुझे, केंद्रीय सरकार की पोस्ट ऑफिस की सर्विस, 500 रुपये। तो आप समझो 10,000 रुपये पिताजी के गए होंगे तो कैसा लगा हुआ। सो बहुत टेंशन उनको, बहुत। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो मम्मी ने कहा तुम्हें टेंशन नहीं हो रही, पिताजी का इतना नुकसान हो गया, आखिर भाई घर ही तो है अपना, उनका नुकसान अपना ही है। तो फिर मैं सीरियस हो गया थोड़ा सा। लेकिन भाई मेरा छोटा भाई किलकारी मार रहा था, वो हंस रहा था, अच्छे खास खेल रहा था। तब ये क्यों हंस रहा है, ये भी तो अपने घर में है। तो बोले वो समझदार नहीं है। ओ अब समझ में आई, समझदार लोग रोते हैं, ना समझ खेलते हैं। खैर बात आई गई। मैं दूसरे दिन एक बहुत अच्छी बात कही, वो सुनने लायक। मैंने पिताजी से कहना बिल्कुल दुखी मत हो, आप मरते समय हमें 5-5 लाख दे जाओगे चारों भाइयों को, तो 2,500 हज़ार कम दे देना। 5 लाख में 2,500 तो कम होंगे। जाओगे तो दे के जाओगे, लेके तो जाओगे नहीं। तो तुम तो निश्चिंत रहो ना, घाटा तो हमारा होगा, तुम्हारा कहाँ घाटा हुआ। तुम्हें तो मरते समय जान दे ही जाना था 20 लाख, 10,000 कम दे जाने। अब वो तो फिर बोले तुम्हारा घाटो तो हो, तो हमारा भी कहा घाटो, हमें तो बेबी हराम के मिले। बट अपने हिसाब लगाओ ना। इसके बाद तो मेरे पास फार्मूला आ गया। जब भी कोई बात हो, उसी के बाद मैंने कहा कि हमें बाजार का पिसा आटा नहीं खाना।
हमें तो चक्की लाना है। अब बहुत, उस ज़माने में 2500 की चक्की आती थी स्टील की, और बहुत मुश्किल पड़ती, 2500 एकदम। तो बहुत नाराज़ हुए पिताजी, जब जी और बस खर्च ही खर्चा लगा रहे। मैंने खर्चा क्या लगाया, 2500 कम दे जाना भाई, नगद मत दे जाना, 2500 का आइटम रहेगा है ना। जैसे अपन घर में बर्तन जोड़ते हैं, पलंग जोड़ते हैं, सामान जोड़ते हैं, पंखा जोड़ते हैं, तब तो नहीं लगता कि फालतू खर्चा हो रहा है। पैसा प्लस प्रॉपर्टी, तो पैसा प्लस चक्की। आखिरकार चक्की आ गई। अब चक्की अकेली नहीं आई, घर में इतने सुधार हुए कि मैंने कहा मुझे 1 रुपए का 5 किलो वाला नमक नहीं खाना, मुझे 2.5 रुपए किलो वाला नमक खाना। समझ गए कैसे? मुझे बाजार में बिकता था 1 रुपए 5 किलो, मैंने वो नहीं खाना। मुझे इस समुद्री नमक, उसमें जानवर गिर जाते हैं, उनमें हड्डियाँ गल जाती हैं जानवरों की, मुझे नहीं खाना। फिर वो अब कहाँ 20 पैसे किलो, और कहाँ 2.5 रुपया किलो। तो पिताजी फिर नाराज। फिर मैंने अपना गणित पेश किया। तो ये गणित तो आप समझ ही गए। दूसरा गणित और बताया मैंने कि देखो, अपन वो नमक खाएंगे, क्रूरता से असाता वेदनी बनेगी, पाप की होते जाएगी, बीमारी हो जाएगी, पथरी हो जाए, फला हो जाए, अपन कैंसर हो जाए, तो अपना पैसा उसमें जाएगा। अपन 2.5 रुपये किलो का खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर सदा एक सा रहे, तो इतना पुण्य बंद होगा कि अपने घर में कभी त्यागी व्रती आ जाए तो अपने ये नहीं लगेगा कि नमक नहीं है, कभी ये नहीं लगेगा अपने यहाँ घी नहीं है, अपने यहाँ दूध नहीं है, अपना घर बिल्कुल चौथे काल जैसा रखो। तो इससे अपने को साता वेदनी बहुत बंधेगी। और सही बता रहे, आज तक हमारे घर में कंगाली नहीं आई, कोई गरीबी नहीं आई कभी से। मैंने पहले पिताजी अकेले कमा रहे थे, आज हम 3 भाई और हैं मेरे, तीनों कमा रहे, तीनों के पास अच्छा अच्छा घर है अपने पास, कहीं कमी नहीं आई। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर में धर्म की भावना नहीं थी, उनके भी 3 लड़के थे और धर्म की भावना नहीं थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, कुसंगति में रह करके उन्होंने चक्कू खरीद लिया और छिपा के रख लिया अपने घर में, कभी काम आएगा कभी काम आएगा। मुझे 9th में दिखाया था उसने, चक्कू काम आएगा रखी। अब उनके घर में एक किराएदार था 50 रुपये महीने में, अब वो खाली नहीं कर रहा, बेचारा गरीब आदमी, जैन गरीब, एक कमरा दिया उसको 50 रुपये, और वो चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था, गरीब। तब उसको धमका रहे, तू खाली कर खाली कर खाली कर, तुम 50 दे रहे, हमें 75 रुपये मिलेंगे, खाली कर। अब वो बेचारा नहीं कर पा, गरीब आदमी एक कमरे में रह रहे। तो उनका एक 16 साल का लड़का था, तुम रोज रोज हैरान नहीं करो, हमें खाली मिल जाए हम चले जाए, नहीं तो क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे। और इतनी बात सुनते से वो गया, चक्कू लाया, मार दिया उसे, और मर्डर हो गया, जेल हो गई, लाखों रुपए मिट गए, पूरे घर की इज्जत गई। उनके घर में जिन मंदिर था, उसी समय उनके घर में से मंदिर हटाना पड़ा, चैत्यालय, मान गृह चैत्यालय, उनको हटाना पड़ा वहाँ से, पूरी इज्जत मट्टी पलीत हुई। माता पिता ऐसे हो गए, एक्सपायर हो गए सर। अब समझ में आ रही पैसा कहाँ से कहाँ जाता है। जब घर में असाता वेदनी होती है, रात्रि भोजन होता है, उनके यहाँ रात्रि भोजन हो जाता था, आलू प्याज खा रहे थे, धर्म का कोई मतलब नहीं था, हंसी उड़ाते थे। ये घटना ने पूरे घर की तस्वीर बदल दी, पूरी तस्वीर आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए बिल्कुल हंसी खेल नहीं है। धर्म के क्षेत्र में लगने वाले, साधर्मियों से बात्सल्य करने वाले कभी दुखी नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। अपने तन से भी धर्म करो, मन से अनुमोदना से धर्म करो, खूब देखो एक एक जीव को, कैसे एक एक जीव मुश्किल से निकला है अपने घरों से, कैसे आत्मकल्याण कर रहे। जहां तक अपना तन मन धन लगे लगा दे। ये आपके साथ पुण्य के रूप में जाने वाली चीज है। तुमने सुना तो हो एक गाना, बचपन में अपन सुनते थे, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, आप तो हम में से ही बड़े हो कई लोग, तो आपने जरूर सुना होगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। है ना, जैसे गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इसमें तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। धर्म में जीवन यापन करने वाले धार्मिक लोगों को यदि यहाँ से देह छूटने के बाद स्वर्ग का इंद्र हुआ, देव हुआ, तो हो गया ना लाख, 1 पैसे का लाख हो गया ना, हो गया ना, पुण्य का उदय है। और तुम अंबानी बन गए और पैसा यहीं छूट के मर गए और नरक चले गए, तो घाटा हो गया ना।
अब बताओ, धर्म के क्षेत्र में रहने वालों को लाभ होता है कि हानि होती है? बोलो बेटी, तुम लोग शास्त्री हो, अपना उपयोग देवशास्त्र गुरु में लगाने से अपनी हानि नहीं होगी। कभी मत सोचना हानि होगी। 2 व्यक्ति मिले पढ़ाओ, 4 मिले पढ़ाओ, 10 मिले पढ़ाओ। मैं आज आपको जो दिख रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया, केवल पाठशाला पढ़ाता था बस। हम तो कॉमर्स के थे, शास्त्री तो थे नहीं। पाठशाला पढ़ाते पढ़ाते हमारी नौकरी लग गई, सब वहाँ पढ़ाने लगे। अब वहाँ पढ़ाने में भी मुझे एक भाई ने पूछा कि आप हमें शुरू से पढ़ा सकते हो, ABCD से जिनवाणी? तो हमने पढ़ा दी भोपाल में। 1985 की बात है, 1985 पढ़ा दी। लेकिन समय तो हमारे पास सुबह है 5 से 6, बाकी दिन भर टाइम नहीं। फिर कॉलेज, प्रोफेसर, भोजन बनाना, सब काम रहता था, समय नहीं। 5 बजे आ सको तो आ जाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते, 5 बजे 2 जने आते थे, पति पत्नी, 2 जने आते थे पति पत्नी, और पूरे 10 साल आए। और उन्हें पढ़ाने के चक्कर में मैं धीरे धीरे 5 परमागम पढ़ाई, सब चीज़ पढ़ाई, द्रव्य संग्रह पढ़ाया, और सभी चीज़ पढ़ाई। बाल बुद्धिक से लेकर के जैन सिद्धांत प्रवेश का 6 डाला, सब 10 साल में। तो उनके चक्कर में हमें फायदा ही हो गया। फिर तो प्रवचन करने जाने लगे। अब कहाँ से कहाँ लाभ हो गया हमें खबर ही नहीं पड़ी। हमें क्या लगा बताओ, हमारी हींग लगी ना फिटकरी। पढ़ा दें, क्या दिक्कत। खूब ज्ञान दान करो सभी लोग। ये नहीं सोचना शास्त्री की बात, तुम सबसे कह रहे हित की बात बताओ, ये ज्ञान दान है। क्या बोला? हित की बात बताते चलो, हे की निंदा करते रहो, बेटा बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं करना अपने को। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, भोजन करते समय रोज मुझे कुछ ना कुछ सुनाती थी, समाज के समाचार। उनकी लड़की भाग गई, पूरे घर में बहुत रो रही माँ, रोटी नहीं खा पा रहे, बन नहीं रहा, मन नहीं लग रहा, सब रो रहे, बहुत दुखी है। तो उन्होंने ऐसी पिक्चर खींच दी कि कोई भाग जाए तो घर में क्या होता है, फला हुए तो क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज होती तो क्या होता है। वो पूरी रोज की पिक्चर दिखाती रही। वो पता ही नहीं लगा, छोटी उम्र से वो हमें समझ में आ गई। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैंने आज तक किसी लड़की से बात ही नहीं की अकेले में। तो छूना मूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तो बहुत दूर की, बातचीत तो बहुत दूर की बात ही नहीं की। क्यों? बचपन से ये समागम हो गया, ये अच्छी बात नहीं, सेट हो गई बस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी ये सब ज्ञान दान करो, अपने बच्चों को भगवान बनाओ। इतना तो बता ही सकते बेटे, जी गलत है, जी सही है बेटे। दूसरों घरों के दृष्टांत दे दो, अखबारों को दृष्टांत दे दो, देखो क्या हो रहा, देखो पूरे घर में हालत क्या हो गई, देखो। नहीं करना बेटे। इसका नाम है, जब तुम्हें मोक्ष मार्ग की रुचि होती है, आत्मा की रुचि होती है, बैराग सहज बढ़ता जाता है। क्या कर दिया इतना? बैराग बढ़ता जाता है। बैराग का कोई देखना चाहिए ना लक्षण। अभी तक पूरा दिमाग लगता था कमाओ कमाओ कमाओ, और जरा घाटा हुआ, अब ऐसा कोई भाई वो भी आत्मा है। घाटा कछु घाटा नहीं हो, घाटा काय का नाम होता है, लिखा है सुनोगे, 6 द्रव्य में तो मात्र परिणमन होता है, लाभ और हानि तो परिणामों में होती है। कहाँ होती है? परिणामों में। बताओ क्या लिखा है, बताओ। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार बढ़ता, बढ़ गया। क्या बोली बताओ, क्या बोली बताओ, क्या बढ़ गया? हाँ बोलो, नए पे लगाओ, नए है जी, लगाओ। संपत्ति है, औदारता नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, वात्सल्य नहीं है, और तुम निगोद में चले गए, जी है घाटा। संपत्ति यहीं छोड़ के चले गए, जी है घाटा। तुमने करोड़ों रुपया कमाए और बच्चों की गुलामी करी। क्यों गुलामी कह रहा हूँ? 4 रोटी सुबह शाम मिली और 1 जोड़ी कपड़ा मिली, और मरते समय सब छूट गया। तुम कौन के लिए कमा कमा के जोड़ रहे थे? तो तुम हुए गुलाम और तुम्हारा बेटा हुआ भाग्यशाली। भाग्यशाली हुआ। कुछ कह रहे, समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल शांति से सोचना, घाटा कहाँ होता है? परिणाम। हम खोटी गति में चले गए तो हम तो बहुत बड़े घाटे में चले गए। नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। सभी जगह लगा लेना, पैसे ही अकेले की बात नहीं है। परिणामों में मोह राग देश का होना ये घाटा है, और परिणामों में उन्हें देखकर बीत राग होना ये लाभ है। सब जगह घटा लेना, ठीक है? बीत रागता बढ़ती जाती, आहा
निर्ग्रंथ पद प्रगटाता है। निर्ग्रंथ पद का मतलब ही समझ लो। निर्ग्रंथ का मतलब हम सीधे सीधे लगाते हैं कि हमको मुनि दशा आ गई, है ना, यही लगता है ना। तो निर्ग्रंथ दशा आ जाए अच्छी बात है। असली निर्ग्रंथता तो 12वें गुणस्थान में पूरी होती है, लेकिन चौथे गुणस्थान से निर्ग्रंथता चालू हो जाती है। ग्रंथ कहते हैं परिग्रह को, ग्रंथ कहलाता है परिग्रह। और परिग्रह के कितने वेद हैं? 24, 14 अंतरंग। तो पहला परिग्रह मिथ्यात्व। अब जी मिथ्यात्व नाम का परिग्रह छूट गया, इसका नाम है निर्ग्रंथ। अब हमें समझ में नहीं आता, जी कहा के निर्ग्रंथ हो गए, हम जी कहा के निर्ग्रंथ हो गए। अरे निर्ग्रंथ हो गए, मिथ्यात्व नाम का ग्रंथ छूट गया। क्रोध मान माय लोग की अनंतानुबंधी छूट गई, निर्ग्रंथ हो गए। अनंतानुबंधी हास रति अरति आदि छूट गए। पहले हम धर्म की मजाक उड़ा लेते थे, ये अनंतानुबंधी हास, अनंतानुबंधी हास, धर्मात्माओं की मजाक उड़ाया देखा है। और पंडित जी पठान के पढ़िए तुमने बालू 2 या 3 में, और राती बोल वाली कहानी बारात आई थी, कैसी मजाक उड़ाई थी उनने। जैसे सीधे पंडित जी मोक्ष जाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, सीधे मोक्ष जाएंगे। ये अनंतानुबंधी हास है। धर्मी धर्मात्माओं को देखकर ब्रह्मचारियों की मजाक उड़ाना, विद्वानों की मजाक उड़ाना, पुजारियों की मजाक उड़ाना। ये बेचारे पुजारी हैं, मंदिर में पूजा कर 200-500 रुपये मिल जाता, 1000-2000 मिल जाए, बेचारे 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 हैं। मिथ्या दृष्टि की सेवा करने से तुम बेचारे नहीं हुए। और 3 लोग के नाथ की पूजा अर्चना कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे ना। हमारे एक भाई है, उसमें योग्यता कम है, तो मंदिर में पुजारी है। मैं बता रहा हूँ, चल हम तो बड़े गर्व से कह रहे। तो कई बार उसी मंदिर में मेरी प्रवचन होती, और अध्यक्ष वगैरह हमें हाथ जोड़ती सब। तो कह रहे पंडित जी आपको बुरा तो नहीं लगता, आपके भैया को यही मंदिर में हमने रख रखा है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ, मेरे नाना जी पुजारी थे, पुजारी पुजारी कहलाते, नाना जी पुजारी, पूरे गांव में फेमस थे। हमें इसका, चोरी करे तब शर्मिंदगी है, गलत काम करके पैसा कमाए उसका नाम शर्मिंदगी है। रिश्वतखोरी करे, भ्रष्टाचार करे तब है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे भाई को सबसे अच्छी सेवा मिली, नौकरी नहीं, क्या मिली? सेवा। गर्व की बात है, हमें कहने में कोई डर नहीं है। कहाँ का डर है? हमें तो तब बुरा लगता है जब हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग मिथ्या दृष्टियों की सेवा कर रहे होते। आप नहीं समझोगे मिथ्या दृष्टि की सेवा। मेरा एक भी भाई को मैं नहीं चाहता IIT में जाओ, एक को भी नहीं जाने दिया। हमारे भाई भतीजा कोई नहीं गया, एक भी नहीं गया उस साइड। क्यों नहीं गया? उन्होंने तो बनाई हुई IIT वालों ने, जो लड़का मर रहे हैं, ब्लू बेल और कौन कौन से PUBG, और कौन ने बनाई थी? तुम्हारे बच्चों ने बनाई है, जिससे लाखों बच्चे मर गए। तुम्हारे बच्चों ने बनाई, वो IIT में 10-50 लाख का पैकेज मिल गया, और ऐसे ऐसे क्या क्या बना गई भी। उन खेलों से, रम्मी से मर रही लड़का, वो क्या क्या खेल, आज कितने गेम आ गई ऑनलाइन। तुम्हारे बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर ने हजारों लाखों की हत्या करा दी। अब तो समझ आ गया मिथ्या दृष्टियों की सेवा। मिथ्या दृष्टि जो उद्यम करे सो पाप का ही करे, उनकी सेवा हम क्यों करें? हम तुम्हें नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, उपदेश तो भगवान के अनुसार दे रहे, इसकी खुशी है। तुम बदलोगे नहीं बदलोगे तुम्हारी मर्जी, हमें तो खुशी है। कितना बड़ा काम है। क्या बोला मैंने? आपके बच्चे स्मारक पढ़ने जाएंगे तो उन्होंने अनंत भगवान की एजेंसी ली। कौन सी एजेंसी मिल रही है? पेट्रोल पंप की। बड़ी बड़ी पेट्रोल पंप, कब पेट्रोल पंप हिंसा की चीज है। जहां पेट्रोल जाए वहीं आग लगाए। पेट्रोल क्या करेगा? हमें नहीं चाहिए पेट्रोल पंप की एजेंसी, नहीं चाहिए फालतू ज्ञान दान। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तो निर्गंत पद प्रगटाता है। निर्गंत पद समझ में आ गया कुछ? अनंतानुबंधी गई, ये निर्गंत हो गए। अभी आपको कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन निर्गंत चालू हो गई। अभी बीज निकला है ना, अंकुरण निकला है, अंकुरण धीरे धीरे बट वृक्ष बनेगा। तो निर्गंत दशा चौथे गुण स्थान से होती है।
बढ़ता जाता है, बढ़ता। बैराग क्यों आ गया मैं बताया, समझ में आया? पैसे में पहले ऐसे पकड़ते थे, पैसे, पैसा नहीं चला जाए। मिथ्या दृष्टि की कहावत, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, है ना? मिथ्या दृष्टि की कहावत। और सम्यक दृष्टि की कहावत है, पैसा चला जाए परिणाम ना जाए। फर्क है दोनों में, फर्क है। पैसा जाए चले जाए कोई बात। एक राजा था, जैन राजा, शत्रु ने उसे जीत लिया। तो शत्रु ने कहा एक काम करो, तुम अपने महल से कोई एक चीज लेके चले जाओ, और यहां रहोगे तो फिर मारे जाओगे। ठीक है, इतना ही बहुत है कि आपने हमें जेल में नहीं डाला, हमें मारा नहीं। ठीक, एक छोटी सी ऐसी कपड़े की अचार में जिनवाणी लेके निकली। तो लगता है ना, जब अपन ने अनुमति दी है कि महल में से कुछ ले जाओ, तो हीरे माणिक मोती ले जा रहे होंगे, क्या पता क्या ले जा रहे। वो राज ऐसे बैठा, राज दरबार, इधर आओ, बोलो भाई क्या है इसमें? दिखाया तो जिनवाणी, तो बड़ा चंबा हुआ। तुम हीरा ले जा सकते थे, सोना ले जा सकते थे, अच्छी कीमती चीजें ले जाती है, जैसे तुम कहा ये किताब से। वो उत्तर सुनने लाएंगे बढ़िया। उन्होंने कहा भैया हीरे माणिक मोतियों के जब ढेर थे वो हमें बचा नहीं पाया, आज भी ले जाए तो पाप के उदय में लूट जाएगा, कोई लूट ले जाए। लेकिन ये जिनवाणी माता पाप के उदय में भी हमें बचाती है और पुण्य के उदय में भी हमें बचाती है, भेद विज्ञान करके हमारी रक्षा करती है। आज भी यही शरण है हमारे लिए। जैसे उसका ऐसी बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे। अरे भैया इतने अच्छे आदमी को हमने हराया, अच्छी बात नहीं। उठे, उसे गले लगाया, उसका राज उसे वापस सौंप दिया, उसका राज उसे वापस सौंप दिया, दोस्ती कर ली, खत्म हुई। बोलो भाई बताओ काहे से जीते? काहे से जीते बोलो? युद्ध से नहीं जीते, पैसा से नहीं जीते, सेना से नहीं जीते, भक्ति के परिणाम से जीत गए। ऐसी एक कहानी नहीं है, जिन शासन में बहुत कहानियां। हमें अभी भी भरोसा करना, कई कहानी सुना रहा हूं, बीत रागता बढ़ती जाती है और निर्गंथ दशा प्रकटती है। अब हमें पहले ऐसी पकड़ नहीं रही। मिथ्या दृष्टि कहावत, चमड़ी जाए चाबी नहीं दे पे, वो लगाओ डाकू, दे रहे कि नहीं दे रहे, मारे दे रहा हो कि नहीं दे रहा, छीन ली और गोली मार दी, क्या फायदा हो? और सम्यक दृष्टि बोलो वापस याद रह जाए इसलिए पूछ रहे, पैसा जाए चले जाए परिणाम नहीं, अभी मौत हो जाएगी स्वर्ग आदि चले जाएंगी, और परिणाम मर गए नरक चले जाएंगे, गोली खा के मर जाएंगे नरक चले जाएंगे। हाँ, गोली लगने पर भी समाधि नहीं बिगाड़ी, ये फायदे का व्यापार है। गोली लगने पर भी प्रसन्नता थी, मैं आत्मा हूं, मुझे मारे कौन? वेद विज्ञान, कल पढ़ा थे वेद विज्ञान, वेद विज्ञान। अब बोलो भैया 1 सेकंड में धर्म हो रहा है, 1 सेकंड में बोलो वेद विज्ञान के फल में कितना फायदा है। ठीक, आगे, विषय वासना शून्य हृदय से निश्चल ध्यान लगाता है। इस लाइन का गलत टीका बहुत मिल सकती है, सुबह मैंने कर दी इसकी अर्थ। निश्चल ध्यान लगाता है, तुम्हें क्या लग रहा है? विषय भी नहीं है और वासना भी नहीं है, ऐसा शून्य, तो ऐसा तो कोई नहीं है। विषय वासना शून्य कौन हो सकता है बताओ? पहले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में विषय भी है 5 इंद्रिय के, और वासना भी है, खाने की वासना, कमाने की वासना, भोगने की वासना, स्त्री की वासना, ये भी पड़ी है। तो विषय वासना शून्य। अब उल्टा अर्थ करो तो अभी मर जाएंगे अपन। तो सो मैंने अर्थ किया इसका थोड़ा, अभी इतना से बता रहे। हाँ, विषय वासना में है और ज्ञान में ज्ञान है, इसका नाम है विषय वासना शून्य। तारण स्वामी का एक बहुत अच्छे, सबसे छोटा ग्रंथ है, सबसे छोटा ग्रंथ, उसका नाम है शून्य स्वभाव। क्या नाम है उसका? शून्य स्वभाव। सबसे छोटा है, 47 कारिकाएं हैं उसकी, बस सबसे छोटा। लेकिन शून्य स्वभाव में क्या कहा? आत्मा त्रिकाल शून्य स्वभाव। शून्य स्वभाव क्या कर है? शून्य का मतलब ज्ञान में गे झलकने पर भी ज्ञान में गे नहीं, शून्य माने है ही नहीं। आगे बात समझ आई?
तो विषय वासना शून्य, मतलब विषय वासना अब आत्मा में नहीं दिख रही, इसका नाम है शून्य। क्या बोला? प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही, विषय वासना की प्रवृत्ति थोड़ी रुकेगी, खाना पीना थोड़ी रुकेगा, कमाना थोड़ी रुकेगा, शादी विवाह थोड़ी रुकेंगी। तो विषय और वासना का उल्टा अर्थ मत करना। विषय वासना होने पर भी आत्मा में विषय वासना नहीं दिखाई दे रही। विषय वासना विषय में दिखाई दे रही, आत्मा में नहीं दिखाई। दृष्टांत बहुत हो सकते हैं। बोलो भाई, आपका बच्चा मंच पे नाटक कर रहा है, सफेद कपड़ा है, गोरा बच्चा है, और सामने से काली लाइट फेंकी, लाल लाइट फेंकी। बताओ इस समय बच्चा लाल लाइट काली लाइट शून्य है कि नहीं? बोलो है कि नहीं शून्य? कि शून्य करना पड़ेगा? काली लाइट में काला दिखने पर भी कालेपन से शून्य है। लाल लाइट में लाल लाल दिख रहा है, लड़का कुर्ता पजामा लाल दिख रहा है, लेकिन लाल से शून्य है। ऐसे ही भगवान आत्मा त्रिकाल विषय वासना शून्य है। वो घटती जाएगी। कैसी घटेगी? तो अनंतानुबंधी घटेगी। शादी तो करेगा, लेकिन क्या कहलाता है तुम्हारे, लव अफेयर नहीं करेगा, किडनैप नहीं करेगा, रेप नहीं करेगा, शादी 96,000 करेगा, लेकिन एक भी गलत तरीके से नहीं करेगा। ये कहलाती है अनंतानुबंधी विषय वासना शून्य। क्या बोला मैंने? अनंतानुबंधी विषय वासना शून्य। शादी करे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कैसा बैराग शादी क्यों कर रहा है? यही तो दिक्कत है, तुम प्रवृत्ति देख रहे हो और हम निर्ग्रंथता देख रहे। कुछ समझ में आया? प्रवृत्ति और निर्ग्रंथता का अंतर समझे? न्याय नैतिकता से करेगा, जितना भी करेगा न्याय नैतिकता से करेगा, सम्यक दृष्टि। इलाज तो वो भी कराएगा बेचारा, क्या करे, लेकिन अभक्ष नहीं खाएगा। इतना फर्क पड़ गया बस। तुम्हें क्या लगता है सम्यक दृष्टि रोता नहीं है, सम्यक दृष्टि चिल्लाता नहीं है, कि सम्यक दृष्टि युद्ध नहीं करता? पंचम गुण स्थान तक युद्ध लिखा है। क्या बोल गए? पंचम गुण स्थान तक देश शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हथियार उठाता है। कौन सी हिंसा है? विरोधी हिंसा है। संकल्प ही नहीं करेगा वो किसी। आज तक आपने देखा? मुझे इतनी खुशी होती है भारत का नेचर देख के। भारत का नेचर आज तक इतने इतिहास में मैंने इतना पढ़ा, और आपने भी देखा, इतने सालों में भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। ये है हमारी जैन कल्चर का प्रभाव। पाकिस्तान दबाता जगह, हम नहीं दबाते जगह। अमेरिका इराक में युद्ध करता है, इजराइल अफगानिस्तान में, फिलिस्तीन में युद्ध करता है। वो रूस वाले इतने से इतना सा है, वो एक कितना यूक्रेन कितना छोटा है, जरा सा, पूरे महाराष्ट्र बराबर भी नहीं है, और 3 साल से लड़ रहे हो। मतलब पूरे विश्व में आप जाके देखो, सब जगह युद्ध होते हैं, लेकिन भारत में कभी ऐसा प्लान नहीं है कि अब अफगानिस्तान को दबा लो, चाइना से झड़ लो, उससे झगड़ लो। और अभी गजब की बात है, वो क्या कहलाता तुम्हारे ट्रम्प ट्रम्प तक हमारे प्रधानमंत्री कुर्सी को खींचा है। मैंने कितना सम्मान देता है वो, अपना प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत देता है जिसकी हद नहीं। और प्रधानमंत्री साहब कहते हैं भाई युद्ध में से रास्ता नहीं निकलेगा। पाकिस्तान को कह दिया भाई देखो हम तुम पे अटैक नहीं कर रहे, लेकिन फिर तुम करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। साफ खड़ी, साफ। मैंने पहली बार मैंने सुना, पहली बार कि पाकिस्तान के देश में और कश्मीर में, कंट्रोल्ड जो कश्मीर है उनका, वहाँ ये पुकार उठ रही है काश हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी होते। आवाज उठी वहाँ नरेंद्र मोदी हो तो हमारे देश में सुशासन हुए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पाकिस्तानी लोग और नरेंद्र मोदी के गीत गाएं, कल्पना भी नहीं की जा सकती इस बात की। अब सोचो हमारा देश किसी पर अटैक नहीं करता, तो ऐसे पंचम गुण स्थान तक हमें देव गुरु धर्म की रक्षा और उसके लिए कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है अब कोई मार जाए तो पिट गए, कहा कि हम तो क्या करें भैया, जैन है, जैन पिटत नहीं है। समझ आए ना? लेकिन पीटने वालों को छोड़ते नहीं है। कर्म हमें पीटते हैं, उन्हें हम छोड़ते नहीं। कर्म का लो मिटा के रख देते कर्मों को, और तो कौन पीटेगा अपने, कौन पीटे। चलो हो गई बात। चलो भाई,
न से कर्म बंधन दुखदाई, परमात्म पद पाता है। न से कर्म बंधन दुखदाई। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो वही सीधा सीधा जो समझ गए, आठों कर्म दुखदाई हैं, सो वे नष्ट हो जाते हैं। मैं ये अर्थ नहीं कर रहा यहाँ, ये अर्थ तो सभी समझ जाएंगे इसमें क्या दम है। और परमात्म पद पाता है, ये भी सरल, इसमें कोई कठिन नहीं। तो मुझे कौन सा कहना है वो समझो। अंदर में दुख देने वाला तो मोहिनी है। आठ कर्म दुख थोड़ी देते हैं, और आत्मा में आठ कर्मों को नाश करने की शक्ति नहीं है। क्या कह रही? हाँ, नहीं है, अत्यंत अभाव है। आत्मा पुद्गल को छू नहीं सकता। हाँ, अब 10 प्रश्न है, वो क्या हमें छुएगा, कहाँ मुझे छुएगी। तो आठ कर्मों का नाश नहीं करती, इसलिए इसमें क्या लिखा? नशे कर्म। नाशे कर्म नहीं लिखा। नाशे का फर्क समझे? नाशे, नशे। अंधकार भग गया, सूरज ने भगाया नहीं। रात को अपन सब परेशान थे अंधेरे में, तो सूरज का फोन आया, तुम चिंता नहीं करो, हम लठ लेके आ रहे, हम अंधकार को यहां से ठोक ठोक के भगाएंगे। अरे तुम क्या भगाओ, तुम आओगे वो अपने आप। ऐसे जब आत्मा को जाना, आत्मा को परमात्मा जाना, तो भी कर्म आठों अपने आप ही नस गए। क्यों नस गए? क्यों? क्योंकि कर्म और आत्मा के बीच में एक भाव कर्म है। कर्म और आत्मा के बीच में एक भाव कर्म है। जब मैं शुद्धात्मा को जानता हूं तो भाव कर्म नष्ट हो जाता है, और जब भाव कर्म नष्ट हो जाता है तो द्रव्य कर्म अपने आप नष्ट हो जाता है। हमें आठ कर्म का नाश करना नहीं है, केवल अपने को परमात्मा देख के आनंद करो, मैं परमात्मा हूं, आनंद करो, मैं परमात्मा हूं। पंडित साहब जब तक आप प्रवचन सुना, जब तक तो आनंद आर्थ, अब आप चले जाओ। अब हम क्या करें? क्या करेंगे? लिख लो एक लाइन, आनंद करो, आनंद करो, मैं परमात्मा हूं। हुआ ही नहीं, ये हमें है ही नहीं, है ही नहीं, ये रूप हमारा नहीं, ये रूप हमारा नहीं। आनंद करो, बस एक लाइन लिख लो। क्यों? आसाराम बापू को और कोर्ट वाले जज ये कह दे कि निर्दोष है, बरी किया जाता है, तो वे रोने लगेंगे। आसाराम, अब तुमने तो बरी कह दिया, अब हम क्या हुई है? आप तो बोल रहे जब तक तो सुनने में अच्छी लग रही है, अब बाहर जाके क्या होगा? अरे क्या होगा? बताओ क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? यदि कोर्ट ने बरी कर दिया हो आसाराम बाबू को, तो क्या होगा? वे कहेंगे जज साहब हमारे संगे चलो, हमारे गांव डसाला, रोज सुनाइयो हमें, रोज सुनाइयो हमें कि हम बरी हो गए, हम बरी हो गए, हम बरी हो गए, आनंद करो, बरी हो गए। अरे कर दिया ना बरी, तुम नया, ये रूप तुम्हारा नहीं, तुम तो आत्मा हो। आत्मा कैसा है? तुम तो भगवान हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो गायक हो। अब तुम ही भुलाओ तो हम क्या करें? असली बात, तुम पुरुष हो कि आत्मा हो? सच्ची पक्की, तो फिर आनंद कर। जब भी पति हैरान कर, मैं ऐसे नहीं दिखाई हो, मैं अंदर से बोल दियो यू आर माई लास्ट हस्बैंड। ज्यादा पति हैरान करे, काय को हैरान हो रहे, नहीं मिलेंगे अगली जन्म में, यही जन्म में रह लो जित तो रहने। क्यों? हम तुम्हारी वजह से परेशान नहीं है, हम आत्म साधना में कमजोर हैं, इसलिए बैठे तुम्हारे साथ। आज हम आदि का बनने लायक है तो अभी चले जाएंगे, हम मुनि बनने लायक है तो अभी चले जाएंगे। दुख बाहर से नहीं आ रहा है, दुख तो ये समझ में आ गई बात। हर जगह ऐसे लगाते हो, हर जगह। आज आपको हमने कह दिया, आप बता, फिर से पूछ ले रहा हूँ, भूलना मत ये लाइन। आप स्त्री हो, पुरुष हो या आत्मा हो, और आत्मा तो परमात्मा होता है। आनंद करने वाला मोक्ष जाता है, और शिकायतें करने वाला निगोज जाता है। करते रहो शिकायत। क्या बताएं पंडित जी, हमारे बुंदेलखंड की आवाज में क्या बताएं? बोला तो तुम लोग भी वहीं के हो, कोई ज़्यादा इधर के थोड़ी है, मराठी थोड़ी हो कोई ज़्यादा। मुझे मराठी दिख ही नहीं रही, कम लोग हैं मराठी वाला, मूल ही है अपने भाई।
सब देसी लेकिन कहीं की हो, कहाँ फर्क पड़ रहा। बात भाषा का अंतर हो सकता है, भाव का अंतर तो नहीं होगा ना। हाँ हाँ, ऐसे न से परमात्म पद पाता है, अहो परम निर्दोष मुक्त, अहो परम निर्दोष, परम निर्दोष मुक्त, ज्ञाता ही सदा रहाता है, ज्ञाता ही सदा रहाता है। सिद्धालय में क्या रह गए? ज्ञाता रह गई। कैसे? परम निर्दोष मुक्त, परम निर्दोष मुक्त और ज्ञाता ही रह जाता है। आई बात समझ में आ रही? प्रवचन तो बहुत हो सकता है, प्रैक्टिकल आपको करना है बस। अब देखो सिद्धालय लग रहा होगा, सिद्धालय में ज्ञाता रह जाता है। हमसे पूछोगे तो तुम अनादि से ज्ञाता ही रहे हो, माना नहीं है तुमने। पहले दिन का पहला प्रवचन की यही बात कही थी ना, अनादि काल से आत्मा ने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, मिथ्यात्व भी नहीं किया। क्या कह रही? मोहरागदेश भी नहीं किया, कसाई भी नहीं करी नहीं है। ये तो व्यवहार शैली से करता कहते हैं। हाँ, करा नहीं है आत्मा ने। क्यों? आप में से कोई ऐसा आदमी है, चलो भैया बहुत दिनों से बुखार नहीं हुआ, आज बुखार कर ले बता, ये बहुत दिन से सिर ही नहीं फूटा तो जैसे कोई जानबूझकर सिर नहीं फोड़ता, जानबूझ करके बुखार नहीं लाता, जानबूझ के बीमारी नहीं करती, ऐसे कोई जानबूझकर किसी ने मिथ्या थोड़ी किया है। हुआ तो है, सिर तो फूटा है, बुखार भी आया है, घाटा भी हुआ है, खेती किसानी में परेशानी भी हुई होगी, व्यापार में सब घाटा हुआ होगा, लेकिन किया थोड़ी है। पिताजी 25 साल से घाटा नहीं हुआ, आज अपन प्रयोग करके देखें घाटा को तो ऐसे कोई जानबूझ के नहीं करता। ऐसे ही परिणाम गिराना कोई जानबूझ के नहीं करता, परिणामों की विपरीतता जानबूझ के नहीं करता। कोई दिन शोक नहीं चढ़ा अब हम आज मिथ्या दृष्टि हो जाए, चलो बहुत दिन हुए आत्मा देखा देखा, आज शरीर देख रहे, ऐसा नहीं। हुआ तो है, किया नहीं है। अनादिकाल से आत्मा ज्ञाता ही था, ज्ञाता ही है और ज्ञाता ही रहेगा। यदि ग्रंथों की भाषा में पूछोगे तो अमृतचंद स्वामी ने कहा है, क्या कहा? ज्ञानात अन्यत करोति किम। ये तो नहीं लिखा राघवात करोति किम, ज्ञानात अन्यत करोति किम। तो ये तो नहीं लिखा रागात अन्यत करोति किम, मोहात अन्यत करोति किम, ये तो नहीं लिखा। कर्मात अन्यत करोति किम, ये तो नहीं लिखा। इसका मतलब हुआ तो है लेकिन किया। थोड़ी देर बस समय तो हो ही गया, 1 मिनट बोल के बता दो। मैंने मेरी तो ऐसी इच्छा होती कि मैं पढ़ाऊँ नहीं और आपसे मेहनत कराऊँ। वर्कशॉप, आप वर्कशॉप घर जाकर करना। बताओ पति गुस्सा करता है कि पति गुस्सा होता है? होता है, करता तो नहीं है। अब इतने में भेद विज्ञान हो गया। हम क्या करते हैं, कभी कभी गुस्सा करते होते हैं, हम हैं बहुत, वे हैं क्रोधी। जब देखो जब गुस्सा 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 हैं, नंबर 1 के क्रोधी। अब तुम है ना 24 घंटे अनंतानुबंधी कर रहे, बहुत खराब पति, बहुत खराब पति, बहुत खराब पति, बहुत खराब पति, बहुत क्या होता है, क्रोधी मिले, क्रोधी मिले, क्रोधी मिले। अरे क्रोध हो जाता है, हो। तुम में से कोई माई का लाल हो तो 24 घंटा क्रोध करके बता दे। 24 से छोड़ो, 1 घंटे करके बता दो। 1 घंटा छोड़, 1 मिनट ही करके बता दो। एक ही टेम्परेचर का क्रोध करके दिखाओ। 1 घंटा क्या करो, तुम्हें दम हुआ करो नहीं कर पाओगी। एक जैसा परिणाम होते हैं, करता नहीं हो। लेकिन जिन्हें दुखी होना होता है वे परमानेंट अटैक लगा देते। परमानेंट क्या बताएं, हमारी घरवाली है क्या कर रहे थे, रोटी नहीं बनाते का? रोटी तो बना लिए थे, तो फिर पूरा क्या कह रहे तुमने? कपड़ा नहीं धोत का? ऐसा नहीं कर कि अरे सब कर रहे थे भैया, बहुत अच्छी है, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगे। अब जहाँ में बाकी क्या कर रहे वहाँ, जब पूरे घर को काम कर रही, घर चला रही,
सास ससुर की सेवा कर रही, तुम्हारे मेहमानों को निपटा रही, तुम्हारे बच्चों को पाल पोस के बड़ो कर दो, गो गांव में हो तो गोबर पूरा करत बेचारी, गैया को सानी खिला रही, सब काम कर रही, और कहा बताए ऐसी पल्ले पड़ी। अब तुम्हें रोत रहो, ये अनंतानुबंधी जे कह रहा हूं, क्रोध आना बुरा नहीं है, क्रोधी मानना बुरा है। लगाते जाओ, न से कर्म स्वयमेव, क्या मतलब, अब हमें मोह राग देश का नाश हो गया, वेद विज्ञान का उदय हो गया, हमें सभी में भगवान दिखने लगा, बस अब आपका मोक्ष कंपस है। जाऊं, लिख लो, मोक्ष कौन कौन को चलना है, जल्दी बोलो, हाथ खड़े कर ही दो। मोक्ष चलना है, बहुत बढ़िया, चलो 25 लोग तो जा रहे, माँ की नहीं जा रहे। अब कहा पता पंडित जी कहा को ले जा रहे मोक्ष, हमें तो अबे घरे जाने वापस। जिन्हें मोक्ष जाना हो केवल एक लाइन का काम है, अरे रे जो दिख रहा है वो सच नहीं, सभी आत्मा है, सभी परमात्मा बनने लायक हैं। तारण स्वामी का यही तो उपदेश था, और तारण स्वामी आप कल्पना नहीं कर सकते, मैंने आचार्य कुनकुन स्वामी और अमृतचंद स्वामी के समय में भी उतनी विसंगति नहीं थी जो विसंगति का टाइम तारण स्वामी के समय में थी। मुगल काल था, हमारी मूर्तियां नष्ट कर दी गई थी, काष्ठ की प्रतिमाओं को तोड़ दिया, जला दिया था, मंदिरों को जला दिए थे, 250 से ज़्यादा दिगंबर जैन मंदिरों को मस्जिद में बंद कर दिया था। इतिहास सब है, ऐसे समय तारण स्वामी ने कितना बड़ा काम किया। कोई न तो मोबाइल था, न टेलीफोन थे, न अखबार थे, उस लाइट नहीं थी, क्या काम कर, कल्पना नहीं कर सकते। एक एक आचार्य का काम अद्भुत है, अद्भुत काम। वे क्या कह गए थे, मैं आत्मा नहीं मैं परमात्मा। क्या धुन मचाई थी बोलो। आचरण की कमी नहीं थी उस जमाने में, द्रव्यार्थिक न्याय बताना, ये वस्तु स्वरूप बताना कितना कठिन काम था। उनके प्रभाव से कितने लोग जैन हो गए थे। भाई इतना ही तो करना है, क्या करना है, मैं आत्मा देखो परमात्मा देखो, बस इतने में तुम भगवान बन जाओगे। और देखत रहो, जो खराब आदमी, जो खराब स्त्री, जो खराब मोड़ा मोड़ी, खराब पड़ोसी, कहाँ बताएं पंडित जी, 24 घंटा बस रोत रहो, निगोज गारंटेड। आज सबको अपनी डायरी में लिखना है कहाँ जाना है, नरक वो मोक्ष की निगोज, साइन करना है सबको, ठीक है। ओम नमः सिद्धे। हेलो, प्रवचन का उत्तर तो बहुत बड़ा है, इसका प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा जी कह रहा हूँ। आज की तारीख में धर्म करने के लिए 24 घंटे हैं। सुनने के लिए पराधीनता हो सकती है, आनंद के लिए क्या पराधीनता। दिक्कत तो उन्हें जिन्हें आत्म कल्याण नहीं करना, जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं। बता चुका इन दिनों में, जैसे टाइम मिलता है स्वस्थ टीवी खोल लिया, मोबाइल खोल लिया, रेलगाड़ी में बैठे मोबाइल खोल लिया, बस में बैठे मोबाइल खोल लिया, जरा फालतू है मोबाइल खोल लिया, मोबाइल खिलौने बन गया। समझ गए सब, समय तो इतना है सबके पास, कम से कम 24 घंटा तो बताई थी। क्यों, धर्म करने के लिए तो सच्ची समझ चाहिए, सच्ची समझ के बाद तो 24 घंटा स्वाध्याय है। लेकिन वेस्टेज मत करो टाइम का, वेस्टेज मत करो। और वेस्टेज नहीं करने में उपयोग खराब हो रहा है तो आप बनाते हुए भी सुनो, बनाते हुए भी सुनो, खाते पीते भी सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मिसयूज नहीं करो, धर्मात्मा मत कहलाओ, सो गए और चल रहो तो वो बहुत बड़ा बात। विराधना नहीं करो, हाँ उपयोग खराब हो रहा है उससे बचने के लिए करते हो। रास्ते में बिल्कुल मोबाइल मत चलाओ, रेलगाड़ी में जरूरत होता देख लो, रेलगाड़ी कहाँ पहुंची, टिकट कुछ करना कर लो, फालतू टाइम खराब करना चाहिए तो आत्महत्या है। आज की तारीख में ऑटो नहीं पीसने तो 2 घंटा पर डे बचता महिलाओं, चक्की चलानी पड़ती थी हाथ से, कुआं से पानी भर के दूर से लाना पड़ता था, 1 घंटा लगता था रोज, ये 3 घंटे बच गए। मिक्सी आ गई, आटे की चक्की से मसाले पिस गए, सारे काम बढ़िया हो गए। गैस को चूल्हा आ गया, पहले फूक फूक के मर जाती थी चूल्हा। और ऐसी बरसात के दिनों में रो देती थी महिलाएं, बरसात के दिनों में लकड़ी गीली हो गई तो ऐसा धुआं होते थे, बेचारों की आंखें फूटती थी।
कैसे रोटी तो बनानी चूल्हे पर, क्या करें। तो आपको बहुत पुण्य का उदय है। मैं तो अभी कहाँ ठहरे थे, गाँव के लोग बेचारे उसमें ठहरे थे टेंटों में, पंडरपुर में, और चारों तरफ पानी बरस रहा, चारों तरफ कीचड़, और केवल पॉलिथीन का वो क्या प्लास्टिक के टेंट, और उसके अंदर बेचारे 4 लोग बच्चा, वही रोटी बना रहे, वही उनके मोबाइल की रोशनी का काम हो रहा है, लाइट भी नहीं है उसमें टेंटों में, मोबाइल की रोशनी में काम कर, कैसे लेटिन जा रहे हैं, कैसे बाथरूम जा रहे हैं, आधी रात को तकलीफ हो जाए। अपन तो ऐसे झाड़ियों में रहे भी नहीं, सांप बैठा है, बिच्छू बैठा है, रहे हम कितने परिवार थे, 25-30। अपन बहुत भाग्यशाली है तो सदुपयोग करो। चल मेरी